बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अनीस मुगल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बाय बॉक्स रोटेशन के बारे में कि बाय बॉक्स की रोटेशन को हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और देखते हैं कि बाय बॉक्स की रोटेशन कैसे होती है और कैसे हम उसको चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिस भी आपने प्रोडक्ट की बाय बॉक्स की रोटेशन को चेक करना हो, आप लोग उसके एसिन को कॉपी करोगे। एसिन एक स्पेसिफिक कोड होता है जिसका जो एब्रीवेशन है अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसे हम कहते हैं, और इसके अलावा यूपीसी वगैरह को भी आप लोग कॉपी कर सकते हो जिसे हम यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड कहते हैं। लेकिन एसिन जो है वो उसको आप लोग कॉपी कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। एसिन को कॉपी करके आप लोग यहाँ पे लिंक में पेस्ट कर सकते हो, या फिर आप सर्च बार में आके यहाँ पे सर्च में भी उस स्पेसिफिक जो है एसिन को सर्च करने के बाद आप प्रोडक्ट को ओपन कर सकते हो। उसकी लिस्टिंग आप लोगों के सामने शो हो जाएगी। जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने एक प्रोडक्ट को ओपन किया, इसकी लिस्टिंग आप लोगों को नज़र आ रही है। सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो ये है कि सबसे पहले आप लोगों ने BSR को चेक करना होता है। BSR जितना कम होगा उस प्रोडक्ट की सेल जो है उतनी ज़्यादा होगी और डे बाई डे इंक्रीज होती रहेगी। अगर किसी भी प्रोडक्ट का जो BSR है वो ज़्यादा होगा, लाइक जैसे यहाँ पे 1 लाख अबव होता, तो ऑब्वियसली हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि इस प्रोडक्ट की जो सेल्स है या इस प्रोडक्ट की जो सेल का जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, इसकी सेल डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही। सबसे पहले हम लोग इसके BSR को देखते हैं, उसके बाद हम इसके रिव्यूज़ रेटिंग वगैरह को देखते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसके सेलर्स को देखते हैं। ये आपको एडिशनल में बातें बता रहा हूँ ताकि आप लोग जब भी प्रोडक्ट हंटिंग करो तो आप लोगों को अंदाज़ा हो कि बाय बॉक्स की रोटेशन के अलावा भी क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं। FBA हमने देखने यहाँ पे FBA 9+ जैसा कि आप लोगों को शो हो रहा है। इसके अलावा हम यहाँ पे FBM टोटल सेलर्स वगैरह हम देखते हैं, अमेज़न इन स्टॉक है या आउट ऑफ स्टॉक है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में जो है रीड आउट करते हैं ताकि हमारी जो प्रोडक्ट है हमें पता चल जाए कि वाइबल भी है या नहीं है। हम लोग उसको लिस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर हम लिस्ट करते हैं तो वो गुड टू गो है आइटम या नहीं है। ये सारी चीज़ें हम लोग इसीलिए चेक करते हैं ताकि हमारी प्रोडक्ट जो है वो फेल ना हो या फिर हमें कम प्रॉफिट ना दे। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद हम लोग कीपा पे आते हैं। कीपा पे आने के बाद कीपा आप लोगों को पता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। ये जितने भी बिजनेस मॉडल हैं अमेज़न के, लाइक प्राइवेट लेबल है, इसके अलावा अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज है, रिटेल आर्बिट्राज है, ड्रॉप शिपिंग है, होलसेल FBA है, ये सब में असिस्ट करता है। कीपा बहुत अहम रोल प्ले करता है अपना। इवन अगर मैं ये बात करूं तो शायद ये भी तकरीबन सच हो कि होलसेल FBA में अगर आपके पास कीपा नहीं है तो आपका होलसेल FBA मॉडल इनकम्प्लीट है। आपका होलसेल FBA मॉडल जो है वो उस तरह वर्क नहीं कर सकता कीपा के बगैर, जैसे आप जो है कीपा के साथ कर सकते हो। सबसे पहले आप लोगों ने कीपा में आना है। कीपा में आने के बाद आप लोग डेटा पे क्लिक करोगे। डेटा में क्लिक करने के बाद आप लोग ऑफर्स पे आओगे। ऑफर्स में आके आप लोगों ने यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स शो होंगी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, अभी आप लोगों के सामने शो होंगी। यहाँ पे आपने प्राइम को चेक करना है, इसके बाद आपने यहाँ पे यूज्ड को अनचेक कर देना है। यूज को अनचेक करने के बाद आप लोगों ने वापस आना है इधर बाय बॉक्स स्टैटिक्स में, बाय बॉक्स स्टैट्स में आना है। आप लोगों ने स्टैट्स में आने के बाद इसकी बाय बॉक्स की रोटेशन को देखना है। बाय बॉक्स की रोटेशन को अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊं कि बेसिकली जो बाय बॉक्स रोटेशन होती है वो ये होती है कि बाय बॉक्स जो है वो कैसे रोटेट हो रहा है, किन किन सेलर्स के पास रोटेट हो रहा है, आया कि वो FBA वालों के पास रोटेशन है उसकी या FBM वालों के पास है, मतलब कि बाय बॉक्स कितने % किसके पास है। अगर वो FBM के पास है इट मींस FBM मोस्टली आप लोगों को पता है कि ड्रॉप शिपर्स होते हैं या फिर दूसरे सेलर्स जिनको हम रिटेल आर्बिट्राज भी कह सकते हैं कि रिटेल आर्बिट्राज वाले भी होते हैं, लेकिन मोस्टली जो है ड्रॉप शिपर या FBM कंसीडर किए जाते हैं। इसके अलावा बाय बॉक्स की रोटेशन FBA वालों के पास भी हो सकती है। हमने ये सारी चीज़ें देखनी कि अमेज़न खुद भी बैठा हुआ है या नहीं है। अगर अमेज़न बैठा हुआ है तो उसके पास इन स्टॉक है या आउट ऑफ स्टॉक है, या फिर अगर किसी ब्रांड के पास है, लाइक अगर ब्रांड के पास हो 50% से अबव बाय बॉक्स तो हम कहेंगे कि ये ब्रांड डोमिनेंसी है, तो हम उस प्रोडक्ट को छोड़ देंगे क्योंकि बाय बॉक्स की रोटेशन बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे परसेंटेज शो हो रही है बाय बॉक्स की, सेकंड लाइन में आप लोगों को एवरेज प्राइस शो हो रही है, थर्ड पे आप लोग न्यू ऑफर काउंट को देख सकते हो। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे स्टॉक नज़र आ रहा है कि स्टॉक कितना अवेलेबल है। उसके बाद आपको नेम्स नज़र आ रहे हैं। अगर कोई ड्रॉप शिपर बैठा है, FBM वाला बैठा है तो उसका नेम आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ जाएगा। अगर कोई FBA वाला है उसका नेम भी यहाँ पे शो होगा।
यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ जाएगा FBA, इसके अलावा रेटिंग यहाँ पे नज़र आ जाएगी, रिव्यू काउंट यहाँ पे मेंशन है, इसके अलावा लास्ट वन का लिखा हुआ है और लास्ट वन अगो का यहाँ पे मेंशन है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बाय बॉक्स की रोटेशन कितनी परसेंटेज में किसके पास है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसकी प्राइस जो है $44.46 में है और इसके पास 9% बाय बॉक्स की रोटेशन है और इसके पास ऑफर काउंट है 21 इसके पास स्टॉक अवेलेबल है और यहाँ पे ये FBA वाला है। जो FBA वाला होगा उसके ऊपर चेक होगा, जो FBA वाला नहीं होगा उसके ऊपर अनचेक होगा। बाय बॉक्स की रोटेशन जो है वो सबसे पहले 9% वाले के पास है और उसके पास जो है 21 का स्टॉक अवेलेबल है। उसके बाद सेकंड नंबर पे 6% है, इसके पास है बाय बॉक्स। उसके बाद 5% पे इसके पास बाय बॉक्स है और 3% पे इस के पास बाय बॉक्स अवेलेबल है और उसके बाद ऑनवर्ड हम लोग देख सकते हैं कि 3% इसके पास बाय बॉक्स है। उसके बाद ऑनवर्ड जो है हम लोग देखते जाते हैं कि 3% और 2% इसके पास है और मज़ीद जो है आगे 2% इस FBA वाले के पास बाय बॉक्स अवेलेबल है। और इस प्रोडक्ट की जो बाय बॉक्स की रोटेशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, किसी के पास भी 50% से अबव नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये प्रोडक्ट जो है ये इसकी बाय बॉक्स की रोटेशन अच्छी है। अगर किसी भी ब्रांड के पास या किसी भी FBA के पास या इवन किसी भी FBM वाले के पास बाय बॉक्स की रोटेशन जो है वो ज़्यादा होती तो हम लोग ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, क्योंकि बाय बॉक्स की रोटेशन एक ही पर्सन के पास 50% से ज़्यादा जा रही है। अब यहाँ से हम इसके स्टैट्स को रीड आउट करने के बाद अब एक अपनी अजम्पशन पेश कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं सिचुएशन को कि प्रोडक्ट जो है आया कि कितना अरसा चल सकती है अगले जो है 3 महीने में या फिर 6 महीने में या फिर 9 महीने में। इसके अलावा अगर आप लोगों ने डिटेल में इसको चेक करना हो तो यहाँ पे आप 30 डेज़ में चेक कर सकते हो। 30 डेज़ में आप लोगों को नज़र आ जाएगा, यहाँ पे इसके स्टैट्स आपको शो हो जाएंगे। पास्ट के 90 डेज़ में आप लोगों को शो हो जाएंगे कि पास्ट में जो हिस्ट्री रही है इसकी कि किसके पास कितनी परसेंटेज रही है बाय बॉक्स की, ये सारी डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे शो हो जाएंगी। इसके अलावा भी अगर आप लोग डिटेल में इसको रीड आउट करना चाहो तो यहाँ पे कीपा की और भी हिस्ट्री अवेलेबल है, लेकिन जो हमारा टॉपिक है वो बाय बॉक्स रोटेशन से रिलेटेड है, तो इसलिए मैं आप लोगों को इसके अलावा जो है इसके अलावा बातें बता के आप लोगों को बोर नहीं करना चाह रहा। तो बाय बॉक्स की रोटेशन के बारे में बताना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि बाय बॉक्स की रोटेशन कैसे होती है और कैसे हम लोग जो है चेक कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो विनिंग प्रोडक्ट है या नहीं है। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद हम एक अपना जो है वो मफरूज़ा पेश कर सकते हैं कि हाँ मतलब हमारा माइंड सेट बन सकता है उस प्रोडक्ट के बारे में। लाइक अगर उसकी बाय बॉक्स की रोटेशन हर FBA वाले के पास FBM वाले के पास लेस देन 50 है या 20% है 30% है तो हम उस प्रोडक्ट को गुड टू गो आइटम कह सकते हैं और हम उस प्रोडक्ट को भी FBA कर सकते हैं। इसी तरह मैं आप लोगों को एक और प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बाय बॉक्स की रोटेशन इससे बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ डाटा पे आएंगे, डाटा पे आने के बाद आप ऑफर्स के ऊपर अगेन आएंगे, ऑफर्स पे आने के बाद आप प्राइम को चेक कर देंगे और यूज्ड को अनचेक कर देंगे। अनचेक करने के बाद आप लोगों ने बाय बॉक्स स्टैट्स में आना है। अभी नेट थोड़ा सा स्लो है, कोई ग्लिच आया हुआ है मे बी जिसकी वजह से स्लो चल रहा है। देखिए हमारे पास ये स्टैट्स शो हो गए। यहाँ पे मैं प्राइम को चेक कर देता हूँ और यहाँ पे यूज्ड अवेलेबल नहीं है तो मैं बाय बॉक्स स्टैट्स पे आता हूँ। बाय बॉक्स में स्टैट्स पे आने के बाद यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 53% बाय बॉक्स सिर्फ अमेज़ोन के पास है और उसके पास स्टॉक अमेज़ोन के पास तो ऑब्वियसली स्टॉक बहुत ज़्यादा है और हमेशा ही होता है अमेज़ोन के पास। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं प्रोडक्ट जो है वो अच्छी नहीं है। 53% पे अमेज़ोन खुद बैठा हुआ है, उसके बाद 12% पे जो है FBA वाला बैठा हुआ है, उसके बाद 9% पे ये बहुत ज़्यादा जो है वो इसकी बाय बॉक्स की रोटेशन कम है FBA वालों के पास और FBM वालों के पास। तो यहाँ पे जो भी आएगा इनके कंपटीशन में, अमेज़ोन की कंपटीशन में, तो अमेज़ोन उसको उड़ा देगा। तो इसलिए मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा ये जो प्रोडक्ट है आप इसको लॉन्च करो एज़ कम्पेयर टू दूसरी प्रोडक्ट जो मैंने पहले बताई है उसके बारे में। उस प्रोडक्ट को आप लोग लॉन्च कर सकते हो, उस प्रोडक्ट को आप लोग जो है वो FBA कर सकते हो। वो प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, उसके स्टैट्स आप लोगों ने देखे, बाय बॉक्स की रोटेशन आप लोगों ने देखी, डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया। यहाँ पे इसके बिल्कुल अपोजिट है। 53% पे अमेज़ोन खुद बैठा हुआ है, इन स्टॉक है और उसके पास स्टॉक भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। और बाकी जितने भी FBA वाले बैठे हैं यहाँ पे आप लोग देख लें 12% है, उसके बाद 9% है, उसके बाद 9%, फिर 3% पे है, फिर 3 जो हैं वो FBA वाले, उनमें से एक FBM वाला 2% पे बैठा हुआ है, उसके बाद 1% पे बैठे हुए हैं। यहाँ से लेस देन 1% पे भी अवेलेबल है बाय बॉक्स वाले। तो
हम यहाँ से ये जो है इस प्रोडक्ट के स्टैट्स को देख के, बाय बॉक्स की रोटेशन को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रोडक्ट जो है हमारे काम की नहीं है। एटलीस्ट हम इसको जो है वो FBA नहीं कर सकते, या इवन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा आप लोग इसे FBM भी ना करें, क्योंकि लॉस हो गया। अमेजोन खुद इन स्टॉक है और खुद 53% पे बैठा हुआ था, इसलिए कभी भी आपको रिकमेंड नहीं किया जा सकता इस प्रोडक्ट को FBA या FBM करने के। लेकिन जो दूसरी प्रोडक्ट है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले दिखाई कि उसके स्टैट्स आप लोग देख सकते हैं, उसकी बाय बॉक्स की रोटेशन आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है। आई होप आप सब लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, समझ आ गई होगी कि बाय बॉक्स की रोटेशन क्या होती है और कैसे हम बाय बॉक्स की रोटेशन को चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।